क्वेश्चन नंबर 1, सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने किया था? तो सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम सातवाहन शासक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? तो बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा? तो वास्को डिगामा कालीकट 1498 में पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 4, दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुआ था? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना 1498, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यह यूरोप है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 को किया गया था। स्वेज नहर की लंबाई 193 किलोमीटर टोटल है, मील में 120 मील है टोटल। क्वेश्चन नंबर 7, डबल फोल्ड का संबंध किस खेल से है? तो डबल फोल्ड शब्द का संबंध यह टेनिस से है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय यह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। क्वेश्चन नंबर 9, पौधों के द्वारा हाइड्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? पौधों के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? या नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी या मैक्सिको की खाड़ी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे निचली परत यह क्रोड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज किस पर आधारित है? तो पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट यह फ्रांस का निवासी थे। और जर्मनी का हिटलर। दूसरी विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दूसरी विश्व युद्ध के समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। दूसरी विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, ऑप्शन सी। लॉर्ड क्लाइमेट एटली भारत की आज़ादी के समय यह प्रधानमंत्री थे। और वॉलपोल ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री वॉलपोल थे। क्वेश्चन नंबर 15, दूसरी सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया था? तो दूसरी सिख युद्ध यह लॉर्ड डलहौजी के समय में लड़ा गया था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल 1848 से लेके 1856 तक रहा। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल 1848 से लेके 1856 तक रहा। और दूसरी या प्रथम सिख युद्ध 1845 से लेके 46 के बीच में रहा। और दूसरी सिख युद्ध 1848 से लेके 1849 तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किस गवर्नर जनरल का था? तो भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस के था। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्योहार गणेश चतुर्थी है। बिहार का छठ, पश्चिम बंगाल का दशहरा। क्वेश्चन नंबर 20, महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? तो महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा में कुल 48 सदस्य जाते हैं। लोकसभा में वर्तमान में सदस्य की संख्या 545 है।
क्वेश्चन नंबर 21, शिरडी धाम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शिरडी धाम भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय मौसम वेधशाला या पुणे में स्थित है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या ट्राम्बे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, बम्बई का नाम मुंबई किस वर्ष कर दिया गया था? तो बम्बई का नाम बदलकर मुंबई 1995 में, ऑप्शन डी। 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया या मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, डिगो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? तो डिगो गार्सिया या हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का गहरी बिंदु है। प्रशांत महासागर का गहरा बिंदु मेरियान ट्रेंच है। अब प्यूरिटको अंटार्कटिका महासागर का है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। मूल कर्तव्य को भारत के संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग में नीदरलैंड में है और इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य का किसने पूर्ण करवाया था? तो कुतुब मीनार का बेस तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण कंप्लीट रूप से इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो अंत्योदय का विचार लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, हेमावती किसकी सहायक नदियां हैं? तो हेमावती या कावेरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी के पहाड़ियां से निकलती है। कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर टोटल है। हैगनकेल झरना या हैगनकेल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? या कावेरी नदी पर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब किया था? तो बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को किया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? तो होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के वजह से होता है, ऑप्शन ए। लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? लिबर्टी का प्रतिमा या न्यूयॉर्क में स्थित है। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? तो रेबीज के इलाज की खोज लुइस पास्चर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था। और अंतिम प्रश्न था।